मन अति सुंदर के एपिसोड 886 की कहानी का मुख्य फोकस राध्या की बुद्धिमनी और उसके अपने परिवार के व्यापार को बचाने के प्रयास पर है। एपिसोड की शुरुआत काफी तनावपूर्ण होती है क्योंकि ओंकार जी बहुत परेशान और गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि राध्या की एक गलती की वजह से उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हाथ से निकल गई है और उनके ब्रांड का नाम खराब हो गया है। गुस्सा और दुख के मारे ओंकार जी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनका बीपी लो हो जाता है, जिसके बाद घरवाले उन्हें संभालते हैं। निहारिका इस स्थिति का फायदा उठाती है, राध्या पर उंगली उठती है और जाती है कि वही नुकसान की जिम्मेदारी है। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी राध्या से नाराज होते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि निहारिका उनके घर की बहू होती है। लेकिन राध्या हार नहीं मानती और मन ही मन ये फैसला करती है कि जो गलती उससे हुई है उसे वही सुधारेगी। दूसरी तरफ निहारिका दिखावा करती है कि वो क्लाइंट से बात करके सब ठीक कर देगी, लेकिन तभी वहां क्लाइंट खुद पहुंच जाते हैं। राध्या ने एक बहुत ही अनोखा प्लान बनाया है। जब ग्राहक घर आते हैं तो पूरा मित्तल परिवार उन्हें विदेशी पहचान में और अंग्रेजी धांग से स्वागत करता हुआ मिलता है। घर की महिलाएं, जिन्हें अंग्रेजी कप्तानों में चलना भी मुश्किल लग रहा था, वो सिर्फ राध्या के कहने पर ये सब करती हैं। राध्या का मकसद ग्राहकों को ये समझाना था कि सिर्फ बाहरी दिखावा बदलने से असलियत नहीं बदलती। वो ग्राहकों के सामने 2 मिठाई के डिब्बे रखती हैं, एक नया विदेशी पैकेजिंग वाला और एक पुराना मित्तल मिष्ठान का असली देसी डिब्बा। जब ग्राहक दोनों मिठाइयों का स्वाद लेते हैं तो वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी नई है और कौन सी पुरानी, क्योंकि अंदर का स्वाद वही असली देसी था। राध्या बहुत ही प्रभावशाली है, ग्राहकों को समझती है कि जैसे विदेशी कपड़े पहनने से कोई अंग्रेज नहीं बन पाता, वैसे ही पैकेजिंग बदलने से उनकी मिठाइयों का असली देसी स्वाद नहीं बदलेगा। वो तर्क देती है कि उनकी असली पहचान उनकी विरासत और वही पुराना भरोसा है। ग्राहक राध्या की इस सच्ची और उसके बारे में बात करने के अनोखे तरीके से इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो पुराने नाम और पुरानी पैकेजिंग के साथ ही डील को फाइनल कर देते हैं। ये मित्तल परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। ओंकार जी और प्रथम दोनों राध्या की इस समझदारी से बहुत खुश हैं। ओंकार जी राध्या से माफी मांगते हैं और प्रथम भी अपनी नाराजगी भूलकर राध्या का धन्यवाद करता है। प्रथम खुशी में अपने हाथ से राध्या को मिठाई खिलाता है, जो उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राध्या को ये पता चलता है कि ये सब नुकसान निहारिका ने जानबूझकर करवाया था। राध्या निहारिका का सामना करती है और उसे बताती है कि उसने निहारिका को ट्रक के पीछे बदल लिया था। निहारिका पहले तो इनकार करती है और प्रथम के प्यार का वास्ता देती है, लेकिन राध्या उसे करारा जवाब देती है। राध्या कहती है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो कभी अपने साथी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही चलकपट का सहारा लेता है। वो निहारिका को आईना दिखती है कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है। निहारिका इस बात से और भी भड़क जाती है और मन ही मन राध्या को मिटा देने की नई साजिश रचने लगती है। एपिसोड के अंत में प्रथम और राध्या के बीच कुछ प्यारे पल दिख गए हैं। प्रथम राध्या को सरप्राइज देने के लिए पूरा काम साफ करता है और उसे फिर से थैंक यू बोलता है। राध्या मजाक में प्रथम से कहती है कि अगर वो सच में शुक्रिया अदा करना चाहती है तो आज वो बेड पर सो जाएंगी और राध्या सोफा पर सो जाएगी। प्रथम मन जाता है और दोनों के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे कम होती नजर आती है। पूरे एपिसोड का सार यही है कि राध्या ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमनी से न सिर्फ बिजनेस बचाया बल्कि बाल्की परिवार का भरोसा भी फिर से जीत लिया, जबकि निहारिका की नफरत अब और भी गहरी हो गई है, जो आगे चलकर नए खतरे पैदा कर सकती है।